हेलो बच्चों, लेट्स see this question. The non-aromatic compound among the following is, हमारे पास चार कंपाउंड्स दिए हुए हैं बच्चों, और यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनमें से नॉन एरोमेटिक कौन सा है वो बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है ये बेसिकली हमारे पास एरोमेटिसिटी का सवाल है, और हमें एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक कंपाउंड्स पहले समझना जरूरी है, तभी हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को अप्रोच कर पाएंगे। देखिए, अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो ऐसे कंपाउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और अगर कोई कंपाउंड उन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। सबसे पहले तो वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व होना चाहिए, उसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ वो स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। देखिए, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होने चाहिए एक साथ, ठीक है। इसमें से कोई एक भी अगर नहीं होता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। और इसके अलावा इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। n इज इक्वल्स टू, अगर आप जीरो रखोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और वो बाकी के तीन क्राइटेरियाज को भी फुलफिल कर रहा है, तो वो कंपाउंड हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। n इज इक्वल्स टू 1 अगर आप रख दीजिए तो वहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। सिमिलरली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अलोंग विद द ऑल थ्री क्राइटेरियाज, दैट कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। अब अगर किसी कंपाउंड में बाकी तीन तो क्राइटेरिया ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन आपको ऑब्जर्व हो रहा है, प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, पर अगर उसके साथ साथ आपके पास उस कंपाउंड के अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी आप n की वैल्यू अगर 1 रखो, जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू रख दोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल्स टू 2 रख दोगे तो आपके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से आ जाता है। अगर बाकी के जो मैंने आपको ऊपर क्राइटेरिया बताए हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन वाले, तो वो भी आ जाते हैं, तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है। अब अगर किसी कंपाउंड में, अब हम नॉन एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, अगर किसी कंपाउंड में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कंप्लीट कॉन्जुगेशन और प्लेनर स्ट्रक्चर, अगर किसी कंपाउंड में लैक ऑफ कॉन्जुगेशन आपको ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, और एज अ कंसिक्वेंस ऑफ लैक ऑफ कॉन्जुगेशन क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर जो हो जाता है हमारे पास, वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है। तो अगर ये दोनों चीजें ऑब्जर्व हो रही, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बेसिकली अगर ऑब्जर्व हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो गिवन कंपाउंड हमारा एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, और यही हमें इस क्वेश्चन के लिए जरूरी भी है, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके सारे ऑप्शंस को। देखिए, पहला ऑप्शन जो है बच्चों, वो तो आपको साफ साफ ही दिख रहा होगा कि उसमें यहाँ पे जो है कॉन्जुगेशन लैक हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये जो कंपाउंड, वो जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और वो आउट ऑफ द प्लेन होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होगा ये, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी नहीं दिख रहा हमें पूरे रिंग में, यहीं पे आके कॉन्जुगेशन लैक हो रहा है, तो यही तो नॉन एरोमेटिक है, तो ये तो हमारा एक आंसर होगा। बाकी बचे तीन, उनको भी देख लेते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें तो वहां पे 5 मेंबर्ड रिंग है और एक सल्फर लगा हुआ है इस तरीके से, है ना। सल्फर के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इसमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होगा इस रिंग में, तो प्लेनर स्ट्रक्चर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व हो रहा है। और अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, इन सबको मिला के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि एरोमेटिक वाले क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है हमारा। देखिए, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमारा होगा एरोमेटिक कंपाउंड है ये हमारा एक। अगर आप इसी सेम बेसिस पे अगर आप फोर्थ ऑप्शन को जज करें, तो सेकंड तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ के केस में भी अगर आप देखें बच्चों, तो सिमिलर ही है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, और यहाँ पर जो है आपको एक माइनस चार्ज दिख रहा है, जो कि कॉन्जुगेशन में होगा रिंग के साथ, इस तरीके से ये पूरे के पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन में होगा, तो ये भी प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवर द रिंग। ये पूरा का पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास भी, क्योंकि 2 पाई पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, उसके लिए हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, तो ये भी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। अगला जो हमारा एक और ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड जो है, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन आपको दिखेगा, पाई सिंगल पाई, इसमें आप किसी भी तरीके से ले जाओ, आपको पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो नेफ्थलीन में जो आपके पास टोटल पाई नंबर इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स वो 10 आएंगे, क्योंकि दो आपके पास 5 पाई बॉन्ड्स दिए हुए हैं इसमें, तो इसके पास 10 पाई
इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर आप ध्यान से देखें तो n इज इक्वल्स टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वही मिलेगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। So the correct answer for this given question will be option number 1. I hope you understood this well. All the very best.